और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप फर्स्ट टाइम एन पेज में न्यू पेज कैसे ओपन करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे की जाती है और एन पेज का यूजर इंटरफेस क्या है। एन पेज में जब भी आप फर्स्ट टाइम एन पेज को ओपन करेंगे तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करें, यहां पे टाइप करें एन पेज। एन पेज टाइप करेंगे तो वापस एन पेज सामने देखिए, एन पेज 2015 डेस्कटॉप एप्लीकेशन यहाँ पे सामने आ गए। इसके अलावा अगर आप अपने डेस्कटॉप पे देखें तो डेस्कटॉप में भी एन पेज यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आप देखें तो वापस एन पेज 2015 आ गए। ओपन करने के लिए आपने इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करें। आपके पास फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो सकता है कि आपके पास इस तरह का कोई ड्राइवर का कोई आपके पास एरर आ जाए, तो आपने यहाँ पे इसको ओके करना है। ओके, और यहाँ पे आपके पास अपडेट्स मांगेगा तो आपने यहाँ से दोबारा से ओके कर देना, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो अभी आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास एन पेज में किसी किस्म का कोई पेज नहीं है, वर्किंग एरिया कोई भी नहीं है, ओनली यहाँ पे साइड पे आपस टूल बार दी गई है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम आपने फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके अपने पेज को ओपन करना है, और हर बार आपने ऐसे ही ओपन करना है इसको। जब भी आप इन पेज को ओपन करेंगे तो आपने इसी तरह फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक आपके पास यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे पेजेस, विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशंस, मार्जिन्स और यहाँ पे डायरेक्शंस, कॉलम, गटर पोजीशन है, और इसके अलावा ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है, डबल साइडेड है। तो ये काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास पेजेस में आपने यहाँ पे वो वाला साइज देना है पेजेस का जो आपके पास अवेलेबल हो, या आपके प्रिंटर में अवेलेबल हो, या फिर आपने जिस साइज का पेज प्रिंट निकालना है। मार्केट में A4 साइज सबसे ज्यादा अवेलेबल है, इसके अलावा और भी काफी सारे साइज यूज होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए ज्यादातर A4 साइज यूज होता है। इसके अलावा बाकी जो साइज होते हैं वो विजिटिंग कार्ड के लिए, बड़े पॉम्फलेट डिजाइनिंग के लिए, इसके अलावा बैनर्स वगैरह के लिए, इन चीजों के लिए यूज होते हैं। तो A4 साइज सबसे बेस्ट साइज है, आपने यहाँ पे इसको A4 साइज सिलेक्ट कर लेना है। A4 साइज की यहाँ पे आपको बस विड्थ और हाइट दी गई है। विड्थ आपके पास यहाँ पे 210 mm है और हाइट 297 mm है। अब यहाँ पे पेज की सेटिंग आ जाती है जो कि आपने यहाँ पे इसी तरह रखनी है। पेज नॉर्मल A4 साइज में सबसे ज्यादा ही लिखा जाता है। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकलवाते हैं, आप अपने नोट्स, बुक्स वगैरह जितनी भी होती है वो ज्यादातर A4 साइज में होती है। इसके अलावा लेटर और लीगल साइज जो होते हैं ये भी अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लेटर लीगल है कि नहीं है। ओके, लेटर है यहाँ पे देख सकते हैं, और लीगल साइज है। इसके अलावा यहाँ पे A4 साइज है। आप इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। पेज की जो पोजीशन होती है बेसिकली वो दो पोजीशन होती है, एक होती है आपके पास पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो आपके पास यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे जो ओपन किया हुआ है ये पोर्ट्रेट पोजीशन में है। अगर यही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे इस तरह ओपन होता, यहाँ पे ऐसे इतने साइज में ओपन होता, तो ये क्या होता आपके पास, अगर इसी को रोटेट कर दें 90 पे तो ये आपके पास लैंडस्केप बन जाता। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक साइज पेपर का ले रहा हूँ, ये वाला जो साइज है ये आपके पास पोर्ट्रेट आ जाता है। और अगर इसी की आप यहाँ से विड्थ जो है तो चेंज करके आप यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, लैंडस्केप। ये लैंडस्केप आ गया और ये पोर्ट्रेट आ गया। पोर्ट्रेट में नॉर्मल पेजेस वगैरह लिखे जाते हैं, आपकी बुक्स वगैरह सारी इसी में लिखी जाती है, और लैंडस्केप में विजिटिंग कार्ड, डिप्लोमा फॉर्मेट, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो ये दो पोजीशन होती है पोर्ट्रेट की। अभी हमारे पास ये जो ओपन है ये आपके पास आपका जो पेज है ये पोर्ट्रेट ओपन है, और इसे अगर लैंडस्केप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे
और लैंडस्केप में आप यहाँ पे क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आपका पेज ही लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। और लैंडस्केप में देख सकते हैं कि इसकी विड्थ ज्यादा हो गई है, हाइट कम हो गई है। और अगर पोर्ट्रेट में देखें तो पोर्ट्रेट में क्या होता है, इसकी नॉर्मल इसकी हाइट ज्यादा होती है और विड्थ देखें यहाँ से ये विड्थ इसकी क्या हो गया, कम हो गई। तो ये होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेजेस। इसी तरह न्यू में आपके पास यहाँ पे पेजेस हैं। अब नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे देखें तो 1 of 1 है। अगर आप ज्यादा पेजेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जितने पेजेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट करें। जैसे कि 8 पेज में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ओके पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए 1 of 8 आपके पास 8 पेज ओपन हो चुके हैं, जिनमें अभी आप फर्स्ट पेज पे। सेकंड पेज पे जाने के लिए आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है तो आप सेकंड में चले गए। थर्ड में जाना है, क्लिक करें, थर्ड, 4, 5 जितने पेज में जाना चाहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं। इसी तरह फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ। पेजेस के बाद मार्जिन, आपके पास मार्जिन क्या होता है, आपका यहाँ से ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मार्जिन कहलाता है। अब मार्जिन में आपके पास लेफ्ट मार्जिन है, राइट है, टॉप है और नीचे बॉटम मार्जिन है। लेफ्ट साइड से 12.7 है, आप इसे बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप देखिएगा यहाँ से, इसको मैं कर देता हूँ जी 12 की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप टेक्स्ट लिखें तो टेक्स्ट पे ये ज्यादा आपके पास सही नजर आएगा, लेकिन मैं यहाँ से 12 के बाद मैं कर देता हूँ जी 15.7। ओके, तो ये 15.7 के मार्जिन पे आ जाए। यहाँ से देखें तो ये 15.7 के मार्जिन में आ जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे इसको भी देखें तो यहाँ से इसका साइज ज्यादा हो गया इसकी साइज की निस्बत। मैं दोबारा से करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, 15 की जगह में ज्यादा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। मैं इसे 25 कर देता हूँ लेफ्ट को, देखें जरा तो लेफ्ट साइड से मार्जिन क्या हो गया इसका, 25 ज्यादा बढ़ गया, देख सकते हैं। ओके, मार्जिन आपके पास लेफ्ट है, राइट है, टॉप है, बॉटम है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक, लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो सही होता है मार्जिन। मार्जिन के बाद आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन जब आप टाइप करते हैं कोई भी टेक्स्ट, जैसे कि मैं यहाँ से टाइप करता हूँ तो ये इस साइड से टाइप हुआ जा रहा है, देख सकते हैं। तो इस साइड से टाइप हो जा रहा है। अगर आप यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ और क्या इसको सेव करना चाह रहे हैं आप, अब जब तक इसको सेव नहीं करेंगे न्यू फाइल ओपन नहीं करेगा। तो ये अभी देखिए यहाँ से लिखा जा रहा है, कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर देता हूँ, फाइल न्यू पे क्लिक करता हूँ। वो ज्यादा पेजेस ओपन किए हुए थे इस वजह से भी दे रहा था। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते हैं और न्यू पे आपके पास यहाँ पे मार्जिन के बाद है डायरेक्शन। देखिए वो हमने जब किया था तो राइट टू लेफ्ट कर रहा था, लेफ्ट टू राइट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे टाइप करें तो देखें ये राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है। आप इसी तरह इसको राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट यहाँ से टाइप कर सकते हैं। कॉलम बेसिकली यहाँ पे अभी एक कॉलम है, अगर इसी को 2 या 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर जो उर्दू अखबार होती हैं उनमें कॉलम लिखे हुए होते हैं, उन कॉलम के साइज होते हैं और वो जो कॉलम कन्वर्ट डिवाइड होते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हो। कॉलम को मैं 2 कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, इसको 3 में करता हूँ, ओके करता हूँ तो देखिए ये 1, 2 एंड 3 में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, 1, 2 एंड 3। अगर आप कॉलम में नहीं डिवाइड करना चाह रहे तो आप न्यू में जाके आप ओनली 1 कॉलम में सिलेक्ट कर लें। उस वक्त गेटर पोजीशन होती है। इसका फंक्शन यह होता है कि आप अगर आपने बुक लिखनी है तो बुक लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ साइज छोड़ना पड़ता है। अब ये उर्दू बुक है तो ये यहाँ से साइज छोड़ेगा। इसका साइज किसकी छोड़ना पड़ता है, बाइंडिंग वगैरह के लिए। बाइंडिंग वगैरह के लिए साइज छोड़ने के लिए आपकी जो पोजीशन है इसका मार्जिन जो थोड़ा आगे आ जाएगा। तो आप गेटर पोजीशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो देखिए जैसे मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो देखिए इसमें पोजीशन अप्लाई हो गया जी, गेटर पोजीशन इसमें अप्लाई हो गया।
क्योंकि जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपको एक साइज जो है तो वो ज्यादा आपको मिल जाएगा, आपको स्पेस ज्यादा मिल जाएगा उसमें, और आप वहां से इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकालने के लिए आप इसको इजीली बेटर पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद आप पास ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ऑटोमेटिक अभी चेक है, इसे अनचेक करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे डबल स्लाइडेड पे क्लिक करें, डबल स्लाइड आपका हो जाएगा, और फेसिंग पेज पे क्लिक करें, फेसिंग पेज। तो ये नॉर्मल पेजेस के स्टाइल है थोड़े से। डबल साइज पे क्लिक करेंगे डबल आ जाएगा, इन साइड और आउट साइड डबल। आप डबल साइडेड में क्या मतलब है कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो एक साइड, अब ये देखें इसमें यहाँ पे डबल साइड में इन साइड और आउट साइड दो ऑप्शन आ जाते हैं, टॉप और बॉटम इनके ऑप्शन आ जाते हैं। चेक, इसको अनचेक करें तो देखें ये आपके पास लेफ्ट राइट और ये आ जाते हैं। डबल साइड में क्या है कि ये पेज और इसकी बैक साइड पे भी आपका प्रिंट निकल सकता है। ओनली फेसिंग पेज पे क्लिक, फेसिंग पेज क्या है, जो सामने डिस्प्ले किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी पेज पे आपस अप्लाई हो जाएंगे। तो ये कॉलम और यहाँ पे गेटर पोजीशन है और ये सारी चीजें यहाँ पे। तो अगर आप इसको सेव डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग आपने की हुई है हमेशा जब भी आप ओपन करेंगे तो ये ऐसी सेटिंग में ओपन होगा। तो नॉर्मल जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जो आप इसको ओपन करते हैं वो जो सेटिंग होती है इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सेटिंग है इसकी ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अब जब आपके पास पेज ओपन हो जाता है, पेज ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए आपने जो लैंग्वेज चूज करनी है वो कौन सी करनी है, आपने आपने एडिट में, अभी आप देखें तो मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट का ताकि आपको आसानी से नजर आए। मैं पी प्रेस कर रहा हूँ, ये बी प्रेस कर रहा हूँ तो ये चीज आगे आ गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एडिट में जाता हूँ और यहाँ पे प्रेफरेंस पे जाता हूँ, यहाँ से मैं कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने चूज करना है कीबोर्ड, वो फोनेटिक कीबोर्ड आपने यूज करना है। फोनेटिक कीबोर्ड पे आप ओके करें। अब इससे क्या है कि मैं जब बी प्रेस करता हूँ तो बे आता है, अब इसे टी प्रेस करता हूँ तो ते आता है, और शिफ्ट को प्रेस करके टी को प्रेस करो तो टे आ जाता है। तो मेन के आपके पास ये आपके कीबोर्ड से मैच हो रहा है, आपके कीबोर्ड की इंग्लिश से मैच हो रहा है। जी प्रेस करेंगे ऑफ आ जाएगा, और कंट्रोल प्लस जी प्रेस करें तो पैराग्राफ की सेटिंग आ जाती है। शिफ्ट प्लस सॉरी जी करें तो ट्रेन आ जाएगा। पाकिस्तान में लिखता हूं तो मैं यहाँ पे देखें, मैं ओनली पी और ए प्रेस करता हूँ, पा आ गया, और शिफ्ट को प्रेस करके एन प्रेस करें तो नॉर्मल प्रेस करें तो नून आ जाएगा, और शिफ्ट को प्रेस करके आप एन प्रेस करेंगे तो नून करना आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान यहाँ पे देखें लिखा गया है। तो आपने जो चूज करना है कीबोर्ड वो फोनेटिक कीबोर्ड आपने यहाँ से चूज करना है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने दो चीजों पे काम किया, एक तो सेटिंग्स के ऊपर, पेज न्यू पेज सेटिंग के ऊपर, और दूसरा जो है तो फाइल न्यू जो आपके पास कीबोर्ड सेटिंग के ऊपर, कीबोर्ड की आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप फर्स्ट यूजर इंटरफेस में देखें तो सबसे पहले जहां पे आपके पास ऊपर लिखा है एंड पेज अनटाइटल थ्रू, ये टाइटल बार होती है। फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये आपके पास मेन्यू बार होती है। ये आपके पास प्रॉपर्टी बार होती है जो कि टूल से रिलेटेड होती है। आप जो भी टूल सेलेक्ट करते हो उस टूल से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार आ जाती है, ओपन हो जाती है। ऐसे मैं यहाँ से ये वाला टूल यूज करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी आ गई। मैं ये सिलेक्ट वाला टूल यूज करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी कोई है ही नहीं, इसकी भी कोई नहीं है, रोटेशन की भी कोई नहीं है। यहाँ से इसको जिस जिसको आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी, ऐसे इसकी आ गई, यहाँ से इसकी आ गई, इसकी प्रॉपर्टी आ गई। तो जो टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है। तो ये आपका प्रॉपर्टी बार है, और यहाँ पे आपका टूल बार यहाँ पे आ जाती है। ये पेजेस एरिया, यहाँ से आप ये जो आपके पास पूरा एरिया जो होता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक के जो पूरा एरिया है सामने जो डिस्प्ले हो रहा है ये पेज एरिया, वर्किंग एरिया। नीचे यहाँ पे जाएं तो ये आपके पास नंबर ऑफ पेजेस के लिए यहाँ पे आता है कि आपके पास पेजेस कितने टोटल, और ये आपके पास यहाँ पे आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, इसकी जूमिंग साइज कितने, नेविगेशन बार है। और यहाँ पे अगर नंबर आपने जो है तो उर्दू में लिखना है उर्दू आ जाएगी, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश, नंबर ब्लॉक ऑन है नहीं है, नंबर लिखना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देंगे। तो सबसे नीचे वाली जो बार है आपके पास यहाँ पे प्रेस F1 हेल्प के लिए यूज हो रही है, और यहाँ पे अपने जो है तो उर्दू इंग्लिश लिखते हैं तो वहाँ पे ये स्टेटस बार आपकी कहलाती है कि आपकी अभी लैंग्वेज कौन सी ओपन की है। उर्दू की है, इंग्लिश करते हैं तो आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें तो इंग्लिश में आ जाएगा, देखिए इंग्लिश लिख सकते हैं आप इसमें, उर्दू पे क्लिक करते हैं उर्दू आ जाएगा। तो ये था जिसका फर्स्ट यूजर इंटरफेस। न्यू सेटिंग्स, फाइल में जाके न्यू पेज आप ओपन करते हो उसकी सेटिंग्स क्या होती है,
और न्यू सेटिंग्स पे अभी हमने काम थोड़ा मतलब सही तरह से नहीं बताया मैंने आपको, क्योंकि इसमें अभी तक हमने सही तरह से हमने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ टाइप ही नहीं किया। उसके बाद हम गेटर पोजीशन और इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।